2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कुछ सीटों पर, छत्तीसगढ़ की बात करें, हिंदुत्व और धर्मांतरण के मुद्दे ने बड़ा ही अहम रोल निभाया। कांकेर जहां तनाव रहा है, वहां बीजेपी के नेता को एक चैलेंज दिया गया और चैलेंज ये था कि कथा करवा करके आप सिद्ध करें कि धर्मांतरण में आपका या परिवार का हाथ नहीं। बिल्कुल, और इससे इस इलाके में धर्मांतरण में जनमत को प्रभावित करने का जो पावर है वो भी दिखता है। और दूसरी तरफ बघेल के विरोधी जिस तरह खुलकर उसके खिलाफ आ गए हैं, उसने भी दूसरे दौर को गर्म कर दिया है। अपने पत्नी पर अगर इतना वो है तो एक सार्वजनिक स्थल पे सत्यनारायण भगवान का पूजा करा दे और मान जाऊंगा, दोनों जने वहां बैठ के सार्वजनिक रूप से पूजा कर दे तो मैं मान जाऊंगा, अपनी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कि सत्यनारायण कथा कब और कहां करना है ये वो बता दे और तैयार हो जाए राजनीति से संन्यास लेने के लिए। तो कुछ इस अंदाज में आपके पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24 पर हुई फोनो डिबेट में पूर्व कांग्रेसी विधायक संतराम नेताम ने केशकाल से मौजूदा बीजेपी विधायक नीलकंठ टेकाम पर और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया कि विधायक जी की पत्नी खुद कन्वर्ट हो चुकी हैं और अब ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं। पूर्व विधायक संतराम नेताम ने इसी डिबेट में नीलकंठ टेकाम को ये चैलेंज दिया कि अगर ये बात झूठ है तो वो 25 अप्रैल को केशकाल बस स्टैंड पर सपरिवार सत्यनारायण की कथा कराएं। अगर ऐसा हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गुरुवार को नीलकंठ टेकाम ने उसी चैलेंज को निभा दिया और सपत्नी सत्यनारायण का पूजन किया। पूजा खत्म कर नीलकंठ टेकाम ने परिवारजनों और समर्थकों के साथ अब संतराम नेताम को अपनी बात पूरी कर राजनीति से संन्यास लेने को कहा है। उन्होंने आज का दिन मुकर्रर किया था कि बस स्टैंड में स्थित जो सार्वजनिक हनुमान मंदिर है केशकाल का, वहाँ पर आप सत्यनारायण की कथा करवाइए, सपत्नी का और सपरिवार बैठिए, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। तो आज हमने वो कर दिया और मैं, मेरा परिवार और पूरा विधानसभा क्षेत्र की जनता इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी चैनल में या उनका खुद का कोई वक्तव्य आए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। बिल्कुल गलत है। मैंने कभी भी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया है और नहीं कभी करूँगी। मैं बचपन से ही सनातनी हूँ और हिंदू धर्म को मानती हूँ और आदिवासी धर्म को मानती हूँ, संस्कृति को मानती हूँ और उसका पालन करती हूँ। और मेरे पति को बदनाम करने के लिए उसने साजिश रची थी जो कि नाकामयाब रही। इधर पूरा दिन पूर्व विधायक संतराम नेताम की प्रतिक्रिया का इंतजार होता रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मसले पर पूर्व विधायक का बचाव किया और बीजेपी पर पलटवार किया। कि आपके पत्नी के द्वारा जो हमको सूचना मिला था कि ये व्यक्ति, इनके पत्नी जो बहुत जगह जा जाके ये धर्मांतरण करा रही है, इस सूचना आज भी मुझे खबर है। पर आज मैं उनको कहा था कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कराओ तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूं। पर एक चीज कहना चाहता हूं, केशकाल विधायक जी ने मुझे पागल घोषित करार किया तो मैंने ये कहा कि अगर मैं पागल अगर घोषित आपने कर दिया तो ये मान के चलिए कि मैं स्वतः ही मैं आप पूरे जीवन से पूरे इस्तीफा दे दूंगा। पर मैं आज अपने पागलपन का प्रशिक्षण के लिए मैंने अप्लाई किया है। केशकाल के पूर्व विधायक संतराम नेताम ने वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के टेकाम के ऊपर एक सवाल खड़ा किया था और यह सवाल उन्होंने नहीं खड़ा किया था, उस क्षेत्र की जनता ने किया था। अब उसमें पर्दा डालने के लिए उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तब बस्तर में धर्मांतरण के नाम पे विद्वेष पैदा करना, धर्मांतरण के नाम पे लोगों में विवाद पैदा करना और फर्जी धर्मांतरण का हवा देना भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कर रही है। दरअसल जिस वक्त धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ था, उस दौर में IBC 24 ने आरोप लगाने वाले और जिन पर आरोप हैं उन्हें आमने सामने लाकर 9 मार्च 2024 को एक फोनो डिबेट का मंच तैयार किया, जिस पर कांग्रेस नेता संतराम नेताम ने बीजेपी विधायक नीलकंठ टेकाम की पत्नी पर धर्मांतरित होने जैसे आरोप लगाए थे। सवाल ये, क्या आरोप लगाने वाले, चैलेंज करने वाले नेता संतराम को ये दांव उल्टा पड़ गया? उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या वाकई ऐसे चैलेंज उसे निभाने या उसे किनारा करने जैसे बयानों को जनता सीरियसली लेती है? क्या इससे वाकई जन सरोकार जुड़ा है?
क्या इसका दूसरे चरण के चुनाव से कनेक्शन है? क्या वाकई इस पैंतरे का चुनाव पर असर पड़ेगा? केशकाल से प्रकाश नाग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।